हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस चैनल में सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम अगेन। और हमारा जो चैप्टर वो चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, दैट इज फोर्सेस एंड फोर्स सिस्टम। हम क्या निकाल रहे हैं, मेथड ऑफ रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ये हमारा चल रहा है टॉपिक। क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, फोर्सेस एंड फोर्स सिस्टम को रिजोल्व कर रहे हैं एक टेक्निक से। क्या है, जितने भी फोर्सेस है, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, सबको जोड़ तोड़ करके क्या निकाल रहे हैं, हम एक रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए सबको रिजल्टेंट होता क्या है। जहाँ भी आप रिजल्टेंट निकालेंगे, एक्स वाई, आपको दो प्लेन दिए होंगे, मिलेंगे, तरीका वही रहेगा, एक ही तरीका है रिजल्टेंट निकालेगा। मैंने तो एक ही देखा है, लगभग जगह पे एक ही तरीका मिलेगा। वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दूंगा थोड़ी देर में। पहला आपको पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट होता क्या है। रिजल्टेंट बोले तो बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो बॉडी उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट जाएगा। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कितने 4-5 फोर्सेज यहाँ पे लग रहे हैं क्वेश्चन के। अभी मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन में 4-5 फोर्सेज हमारे लग रहे हैं, चाहे 10 फोर्सेज लगे, 50 लगे, लेकिन बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। यानी रिजल्टेंट एक फिक्स वैल्यू, सबको जोड़ के जो एक वैल्यू आएगी, यानी 50 इधर से लग रहा है, 20 इधर से, 30 इधर से, कितने भी फोर्स लग रहे हो, लेकिन नेट जो क्राइटेरिया होता है, नेट एक ही लगता है। नेट बॉडी एक तरफ ही जा सकती है, सारी तरफ बॉडी नहीं जा सकती। अगर इक्विलिब्रियम में बॉडी है तो पहली कंडीशन आ जाएगी, बॉडी विल बी रिमेन इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन टिल एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। जब तक बॉडी मूव नहीं करेगी, जब तक फोर्सेस क्या है, कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो। यानी चाहे 10 फोर्स लग रहे हो, लेकिन आपस में अगर वो बैलेंस हो गए, एक जगह बैलेंस हो गए, तो बॉडी कहीं नहीं जाएगी, स्टेट रहेगी या उसी मोशन में रहेगी जिस मोशन वो ट्रेवल कर रही है। तो ये मैंने फर्स्ट और सेकंड लॉ बता दिया आप लोगों को। अब बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम हमारा चल रहा है 8th, दिस इज अवर 8th लेक्चर, फोर्सेज एंड फोर्स सिस्टम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इससे पहले वाले लेक्चर भी मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का थ्योरी मैंने बिल्कुल डिटेल में एक एक बेसिक से बेसिक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। एंड इक्विलिब्रियम के भी कुछ लेक्चर्स हमने किए। हम सारा इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। दिस इज़ अ न्यू चैनल, कुछ ही टाइम हुआ है हमें। अगर किसी को वो वीडियो पसंद आती है, देखनी है, तो क्या करें, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा, बस आप डायरेक्ट वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। एक लिंक आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियोज पसंद आए तो आप चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर मार सकते हैं। अभी बढ़ते हैं हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ। देखिए, क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ले लिया है, लेक्चर हमारा चल रहा है 8th। क्या है क्वेश्चन के अंदर, अब देखिए, 5 फोर्सेज 100, 200, 300, 400, 5 न्यूटन, 5 फोर्सेज दिए हुए हैं। 100 से 500 तक क्या है उनके फोर्सेज हैं। 5 फोर्सेज है 100, 200 to 500 तक। आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 40, 110, 210, 280, 340 डिग्री। ये डिफरेंट एंगल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। यानी इसके अंदर 5 फोर्सेज लग रहे हैं। एक्स और वाई प्लेन जो मैंने लिखा हुआ है, पॉजिटिव एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, इसमें 5 फोर्सेज लग रहे हैं और सबके एंगल दिए हुए हैं भाई, डिफरेंट एंगल के ऊपर वो लग रहे हैं। तो डायग्राम अभी हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। 40 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं, देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ऐसे सारे फोर्सेज लग रहे हैं। एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट, यानी जितने भी फोर्सेज है एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। अभी मैं बता देता हूँ एक ही पॉइंट का क्या चक्कर है। दिस इज अ कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कुछ बेसिक चीजें होती है, हर वीडियो में मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। दिस इज अ कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब ये कंकरेंट क्या है, कोप्लेनर क्या है, वो भी आप फोर्सेज एंड फोर्स सिस्टम में जाके उस चीज को क्लियर कीजिए, अदरवाइज ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो देखिए, कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम वो होता है भी जितने भी फोर्सेज है एक पॉइंट से पास होंगे। ये जो एक पॉइंट है, यहाँ पे ओ पॉइंट आप मान सकते हो, नॉर्मली हम ओ ही मानते हैं। इसी पॉइंट से सारे के सारे फोर्सेज पास होंगे, एक पॉइंट से। एक्स वाई प्लेन में अगर इसका उल्टा हो जाए, जितने भी फोर्सेज हैं अलग अलग पॉइंट से पास हो जाएंगे। कोई यहाँ से जा रहा है, 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 कोई ऊपर की तरफ जा रहा है, या कोई एक पॉइंट से जा रहा है। मतलब
अलग अलग पॉइंट से अगर फोर्सेस पास होते हैं तो वो हो जाएगा नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। देखो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, फोर्सेज एंड फोर्स सिस्टम के अंदर दो ही फोर्सेज हैं, कंकरेंट एंड नॉन कंकरेंट। कंकरेंट के अंदर वेरिग्नॉन थ्योरम यूज नहीं होता है, वेरिग्नॉन थ्योरम का वहाँ पे कोई काम नहीं है। नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के अंदर पोजीशन निकालने के लिए, सिर्फ पोजीशन निकालने के लिए वेरिग्नॉन थ्योरम का यूज होता है। तो ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। चलिए बढ़िया आगे। ऑल एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, जितने भी फोर्सेज हैं उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, बाहर की तरफ जा रहे हैं। फोर्सेज बाहर की तरफ लग रहे हैं, ऐसे इनवर्ड नहीं लग रहे हैं। यानी अगर ये बॉडी है तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये भी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, चाहे कितने भी लग रहे हैं। फाइंड रिजल्टेंट डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ फोर्स, हमें रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है, यानी किस डिग्री के ऊपर वो जाएगा। रिजल्टेंट यानी एक, सबको जोड़ के एक आंसर आएगा, वो होगा हमारा रिजल्टेंट। डायरेक्शन यानी किस डिग्री के ऊपर जाएगा। देखो काफ़ी सारे फोर्सेज लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक जगह पे यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, एक्स के अलोंग भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, 0 डिग्री पे भी जा सकता है, डजंट मैटर, किसी भी एक एंगल पे जाएगा पर जाएगा जरूर। यानी बॉडी एक डायरेक्शन के अंदर जाएगी, वो डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट पोजीशन, एक्स वाई प्लेन के अंदर पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है कि वो इस क्वाड्रेंट में जा रही है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। तो जब भी हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई कर रहे होते हैं तो कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के अंदर हम पोजीशन ही निकाल रहे होते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने। ये मैं रफली ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट ड्रॉ करूँगा। देखिए 100, 200, 300, 400, 5 न्यूटन, 500, 5 फोर्सेज हैं। पहला फोर्स देखो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर सारे फोर्सेज लग रहे हैं। देखो 100 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन का फोर्स 40 डिग्री से लग रहा है। रिस्पेक्टिवली जो वैल्यू दी हुई है, ये जितने भी फोर्सेज है ये इन एंगल्स के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। देखो 100 न्यूटन का फोर्स जो है 40 डिग्री एंगल के ऊपर लगा हुआ है। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज प्लस एक्स, ये हमारी एक्स एक्सिस है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर देखो यहाँ से 40 डिग्री के ऊपर, यहाँ से 40 डिग्री के ऊपर, यहाँ से देखो इसने क्या कहा है 40 डिग्री के ऊपर क्या लग रहा है आपका 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और डायरेक्शन क्या है उसकी बाहर की तरफ है। ये मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ। नेक्स्ट 200 न्यूटन का फोर्स 110 डिग्री पे लग रहा है। अब यहाँ से 110 डिग्री के ऊपर देखो ये 90 है, तो अप्रोक्स यहाँ पे ये देखो ये 90 है, ये पूरा 90 है। अब ये 20 हो गया, 20 डिग्री, और ये पूरा क्या हो गया 110 डिग्री, 110 डिग्री। आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ है, फोर्स हमारा बाहर की तरफ लग रहा है। नेक्स्ट आई थिंक दो फोर्सेस सबको समझ में आ गए होंगे। ये पूरा 110 डिग्री पे, मैं एक पहला 40 डिग्री पे जा रहा था, इसको मैं बाद में भी रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट थर्ड 300 का फोर्स जो है वो 210 डिग्री के ऊपर लग रहा है। 300 का फोर्स जो है 210 डिग्री के ऊपर लग रहा है। तो यहां से अपना चाप घुमाइए और क्या है 210 डिग्री तक जाइए। देखिए ये 180 और यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री। और ये पूरा क्या हो गया भाई, ये पूरा 210 डिग्री। सो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है 300 न्यूटन का फोर्स। डायरेक्शन इसने दिया हुआ है, डायरेक्शन गिवन है, सबकी फोर्सेस की आउटवर्ड है, बाहर की तरफ। देखो मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ, एक भी उल्टी हो गई तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 400 न्यूटन का फोर्स 280 डिग्री के ऊपर दिया हुआ है। देखो 400 न्यूटन का फोर्स 280 डिग्री पे दिया हुआ है। देखो 90 90 90 270 हो गया, यहां से आ गया 10 डिग्री। और ये जो पूरा आपके पास आ गया यहां से लेके यहां तक ये क्या है आपका 280 डिग्री। ये जो यहां से लेके यहां तक पूरा ये यहाँ 10 तक ये 80 डिग्री। और जैसा कि
ये 90 है यहाँ पे, ये 10 डिग्री का आपका बच गया। 270 यहाँ तक है, देखो ये 90, ये 120, ये 270 और ये 360। आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया होगा, सिर्फ एंगल ही मैंने निकाले हैं। नेक्स्ट 500 न्यूटन का फोर्स 340 डिग्री से क्या है, 340 डिग्री के ऊपर है। तो यहाँ से 340 डिग्री यानी 340 डिग्री यानी ये टोटल कितने का है, यहाँ से 400 का ये वाला रह गया, यहाँ से पूरा कितने का है 360, तो 340 का है, तो यहाँ से क्या होगा 20 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री के ऊपर है। और ये पूरा कितने डिग्री का हो गया भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक 340 डिग्री। आई थिंक डायग्राम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन सबको समझ में आ गया होगा। देखने में डिफ़िकल्ट है, लेकिन क्या है, बस एंगल ही तो डाले हैं और कुछ ज़्यादा काम तो मैंने किया ही नहीं है। सो 340 डिग्री के ऊपर है, तो बाकी का बच गया 20 डिग्री। आप ये इधर वाला एंगल भी ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री का होता है। अब देखिए इस डायग्राम को मैं यहाँ बना रहा हूँ 40 डिग्री के ऊपर। देखिए 40 डिग्री के ऊपर पहला फोर्स क्या है आपका, 40 डिग्री के ऊपर आपका फोर्स है 100 न्यूटन का। अब नीट ऑन क्लीन डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ से देखो, ये बाहर वाले एंगल अब आप लोग छोड़ दो, क्योंकि हमें इन्हीं की जरूरत पड़ेगी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ या वर्टिकल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहे हैं। अब हमें सिर्फ वही देखने हैं। क्यों देखने हैं वो मैं बता दूंगा, क्योंकि ये 210 डिग्री आप नहीं ले सकते, आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ ही एंगल लेंगे। क्यों लेंगे वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखो अब क्या है, 200 न्यूटन का फोर्स कहाँ पे है, 20 डिग्री पे। यहाँ से 20 डिग्री के ऊपर 200 न्यूटन, 20 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ से देखो 30 डिग्री के ऊपर, जो मैंने छोटे छोटे एंगल्स निकाले हैं वही आपको काम आएंगे। 30 डिग्री के ऊपर 300 न्यूटन का फोर्स है। यहाँ से 30 डिग्री के ऊपर 300 न्यूटन का फोर्स है। नेक्स्ट हमारे दो फोर्सेज बच गए, एक 10 डिग्री पे है, एक हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री पे है। देखिए 10 डिग्री का फोर्स, 10 डिग्री यहाँ से, और ये कितना है 400 न्यूटन। नेक्स्ट ऊपर से 20 डिग्री पे 500 न्यूटन। ये बन गया आपका नीट एंड क्लीन डायग्राम। आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा। जो देखिए अब हम निकालेंगे इससे रिजल्टेंट, यानी हमारी बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी। रिजल्टेंट का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। रिजल्टेंट आर समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर एंड रूट ऑफ दिस बोथ। है मैंने लिख दिया रिजल्टेंट। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट मैं अभी एक बार फार्मूले लिख रहा हूँ, फिर बताता हूँ ये क्या है। टेंजेंट थीटा इज tan इनवर्स समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमें निकालना है पोजीशन। देखो अगर प्लस प्लस है, यहाँ पे x प्लस है, यहाँ पे y प्लस है, दिस इज x प्लस, दिस इज x माइनस, दिस इज y प्लस, दिस इज y माइनस। अगर प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस और प्लस है, देखो यहाँ पे x माइनस है, y प्लस है। अगर दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर x प्लस है और y माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या निकाल लेंगे हम, रिजल्टेंट की डायरेक्शन, पोजीशन, सब कुछ निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, आर जो
रिजल्टेंट निकालने का जो फार्मूला यहाँ पे गिवन है, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे दो ही चीज़ गिवन है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे इसको रिजोल्व करते टाइम क्या है, यहाँ पे कुछ इंक्लाइंड फोर्सेस दिए हुए हैं, किसी न किसी डिग्री से इंक्लाइंड है। सारे के सारे फोर्सेस किसी न किसी डिग्री से इंक्लाइंड है। डायरेक्ट एक्स और वाई फोर्सेस तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इंक्लाइंड फोर्स को कैसे रिजोल्व करना है उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप वहीं से क्लियर कीजिए। अभी ये रिजोल्व कैसे होगा वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखिए, इंक्लाइंड फोर्स को रिजोल्व करने की टेक्निक वही रहेगी, हर एक केस में वही टेक्निक रहेगी। देखिए रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग या तो हम एफ ऑफ एक्स को जोड़ सकते हैं या हम एफ ऑफ वाई को जोड़ सकते हैं। तो इंक्लाइंड फोर्स को रिजोल्व करने की एक यही टेक्निक है कि उसको दो फोर्सेस के अंदर कन्वर्ट कर दो, एक्स प्लेन के अंदर, वाई के अंदर, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के अंदर क्या कर दो, उसको कन्वर्ट कर दो। तो देखो मैंने एक वर्टिकल एक्सिस बनाया है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाया है। तो देखो इस पॉइंट से ये जो डायरेक्शन है, देखो 100 न्यूटन का फोर्स इस पॉइंट से दूर जा रहा है। अब बाद वाला भी ले सकते हैं, उसका भी एक प्रोसीजर है, वही सेम रहेगा। आप बस उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये कवर पॉइंट उल्टा हो जाएगा, वो भी हमने उस वीडियो में बताया, अब आप वहीं से क्लियर कीजिए। सो देखिए इस पॉइंट से क्या है, ये डायरेक्शन दूर जा रहा है, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और जिस साइड वाला आप एंगल लें, आप ये एंगल भी ले सकते हैं, 50 डिग्री रह जाएगा इधर, क्योंकि ये पूरा 90 का होता है। जिस साइड वाला आप एंगल ले उस साइड आप बस कोस एंगल लिख देना। देखो 100 कोस 40 डिग्री, और जो दूसरी वाली साइड बच गई उसमें आप लिखोगे 100 साइन 40 डिग्री। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। था कुछ भी नहीं, बस क्या है, वीडियो थोड़ा घूम रहा है, बड़ा हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बड़ा है। नेक्स्ट ये वाला अब हम रिजोल्व करते हैं। देखो y के अलोंग मैंने y एक्सिस बना दी, x के अलोंग मैंने x एक्सिस बना दी। अब आप चाहें तो ये वाला 70 डिग्री ये वाला एंगल भी ले सकते हैं, देखो पूरा 90 का होता है, आप वो भी एंगल ले सकते हैं। तो देखिए मैं अभी यहाँ पे देखो इस पॉइंट से ये जो पॉइंट हमने लिया है, इस पॉइंट से जो 200 न्यूटन का फोर्स है वो पॉइंट से दूर जा रहा है, तो मतलब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, दूर रहेगी। इसको भी हमने x में और y में वो कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या रहेगा, जिस साइड आप वाला आप एंगल लेना चाहें आप कोई भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, पर जिस साइड वाला ले उस साइड आप कोस एंगल लिखेंगे। तो देखिए 200, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 200 कोस, ऊपर वाले में मैं लिख रहा हूँ 20 डिग्री, ये 200 इसके साथ है, 200 साइन 20 डिग्री। एक साइड आप कोस लिखेंगे, दूसरी साइड आप साइन लिखेंगे, एंगल दोनों में सेम रहेगा। कौन सा भी ले लेना, चाहे हॉरिजॉन्टल के साथ ले लेना, चाहे वर्टिकल के साथ ले लेना। नेक्स्ट इसको हम रिजोल्व करेंगे। अब सेम वही पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, कोई भी पॉइंट, एरो से पहले हमने ले लिया, एरो के बाद में भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे जगह नहीं है। देखो इस पॉइंट से 300 न्यूटन का फोर्स दूर जा रहा है, तो यानी क्या होगा, देखो 300 फोर्स का दूर जा रहा है, तो मैंने दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या कर दी, आउटवर्ड कर दी। 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, देखो 30 डिग्री से इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो जिस साइड वाला एंगल ले, ये 60 डिग्री है, आप ये भी एंगल ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 300, जिस साइड वाला एंगल ले उस साइड कोस 30 डिग्री, 300 साइन 30 डिग्री। आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं करूँगा इसको रिजोल्व। सेम वही टेक्निक है, हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दी, वर्टिकल के साथ मैंने वर्टिकल एक्सिस बना दी, ऐसे ही आप लोगों को बनानी है। देखो वर्टिकल में 10 डिग्री का एंगल है, आप बचा हुआ 70 डिग्री भी ले सकते हैं। देखो वर्टिकल के साथ 10 डिग्री है, आप या तो हॉरिजॉन्टल के साथ लेंगे एंगल या वर्टिकल के साथ लेंगे, जिस साइड वाला ले उस साइड बस कोस एंगल लिखेंगे। तो 400 मैं वर्टिकल के साथ ले रहा हूँ, तो आप वर्टिकल में लिखेंगे 400 कोस 10 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा 400 साइन 10 डिग्री। आई थिंक इतना सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फिर से मैं एरो के पहले मैं क्या ले रहा हूँ, एक पॉइंट। देखो फिर से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस के अंदर कन्वर्ट
पॉइंट से एरो दूर जा रहा है, देखो पॉइंट से 500 न्यूटन का फोर्स दूर जा रहा है, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, दूर रहेगी, आउटवर्ड रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी। सो जिस साइड वाला आप एंगल लें, देखो हॉरिजॉन्टल के साथ 20 डिग्री का एंगल बना हुआ है, मैं हॉरिजॉन्टल वाला ही ले रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे 500, जिस साइड वाला एंगल मैंने लिया वहां पे लिख रहा हूँ मैं कोस 20 डिग्री 500 साइन 20 डिग्री। जो कथा थी, जो मेन था, वो हो गया हमारा लगभग कंप्लीट। तो देखिए अब निकालेंगे हम यहाँ पे रिजल्टेंट, क्योंकि जितने भी इंक्लाइंड फोर्स थे सबको हमने रिजोल्व कर दिया। अब इन सबको जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे हम पहले, फिर क्या कर देंगे उसका स्क्वायर, यानी जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है सबको जोड़ दो। जो प्लस है वो प्लस कर दो, जो माइनस है वो माइनस कर दो। जब भी हम कंकरेंट फोर्स सिस्टम के अंदर जोड़ रहे होते हैं, एडिशन कर रहे होते हैं, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई निकाल रहे होते हैं, तभी हम पोजीशन निकाल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्वाड्रेंट हमने पहले ही बना दिए। अगर कोई चीज प्लस प्लस आ रही है, दोनों प्लस प्लस आ रहे हैं तो पहले में चला जाएगा, प्लस माइनस आ रही है तो ऐसे ऐसे दूसरे तीसरे चौथे में चला जाएगा। तो देखो अब पहला समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट साइड जाने वाले प्लस, लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस। क्यों? क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम? पोजीशन ही निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट ऑलरेडी बना दिए, एक्स वाई प्लेन आई थिंक सबको पता ही है यार। तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में क्या करो, जितने भी राइट साइड जा रहे हैं प्लस ले लो, जितने लेफ्ट साइड जा रहे हैं माइनस ले लो, सबको इकट्ठा कर दो। तो देखो एक एक फोर्स हम रिजोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो पहले वाले के अंदर 100 कोस 40 डिग्री क्या जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो प्लस लिख दो। 100 कोस 40 डिग्री राइट साइड जा रहा है, मैंने प्लस ले लिया। जो भी ये वीडियो देख रहा है, कैल्सी में आप सोल्व करें, डायरेक्ट वैल्यू डालते जाएं। 100 कोस 40 डिग्री का वैल्यू डाल दिया, ब्रैकेट कर दें आप बंद। नेक्स्ट देखो पहला हमने रिजोल्व कर दिया। नेक्स्ट है अब ये 200 साइन 20 डिग्री, 200 साइन 20 डिग्री क्या जा रहा है, लेफ्टवर्ड जा रहा है, लेफ्टवर्ड जा रहा है तो क्या लोगे आप, माइनस 200 साइन 20 डिग्री। आज मेरे पास कैल्सी नहीं है, मेरा दूसरा सेल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखूंगा। तो दो फोर्सेस को क्या कर दिया हमने, रिजोल्व कर दिया। उसी के अंदर क्या करो आप, माइनस करो 200 साइन 20 डिग्री और ब्रैकेट कर दो आप बंद। फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू को क्या करना है हमें, देखो 300 कोस 30 डिग्री लेफ्टवर्ड जा रहा है तो इसको भी माइनस ले लो। तो आप अपने कैल्सी में 300 कोस 30 डिग्री क्या कर दो, उसमें से माइनस कर दो, ब्रैकेट कर दो बंद। तीसरा फोर्स हमारे पास हो गया नेक्स्ट फोर्थ 400 साइन 10 डिग्री। देखो 400 इसके अंदर साइन आया है, साइन क्यों आया, क्योंकि एंगल हमने वर्टिकल के साथ लिया है, इसलिए हाँ एंगल वर्टिकल के साथ लिया है इसलिए साइन आया, क्योंकि 10 डिग्री वाला हमने एंगल लिया है। सो देखिए 400 साइन 10 डिग्री, देखो ये वाला भी हो गया। क्या जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है तो क्या बोले तो प्लस 400 साइन 10 डिग्री। अपने कैल्सी में प्लस कर दीजिए उसको 400 साइन 10 डिग्री और ब्रैकेट कर दीजिए बंद। नेक्स्ट रह गया हमारा फिफ्थ, क्या है 500 कोस 20 डिग्री, राइट साइड जा रहा है तो कर दो इसको प्लस 500 कोस 20 डिग्री। जब आप इसको सोल्व करोगे तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास आज कैल्सी नहीं है, 287.698। ये समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्या है ये, प्लस प्लस में आएगी। आप अपनी कैल्सी में देख लेना, ये वैल्यू प्लस में आएगी। प्लस में आने का मतलब क्या है, या तो रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है, एक्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, या फोर्थ के अकॉर्डिंग है। सेकंड और थर्ड में एक्स माइनस होता है तो दोनों की छुट्टी, दोनों का क्या हो गया, काम तमाम। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। देखो ऊपर जाने वाले प्लस, नीचे जाने वाले माइनस। क्यों, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग जो फोर्सेज ऊपर की तरफ, जो वाई प्लेन जो ऊपर की तरफ लगता है वो प्लस होता है, जो नीचे की तरफ लगता है वो माइनस होता है पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पे करेंगे एडिशन। जितने भी वर्टिकल फोर्सेज है जो ऊपर नीचे जो अटके हुए हैं ना, ऊपर नीचे अटके हुए हैं, सबको जोड़ दो। प्लस है प्लस ले लो, माइनस है माइनस ले लो। तो जो पहला है 100 साइन 40 डिग्री क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस
40 डिग्री 100 साइन 40 डिग्री मैंने ले लिया प्लस, आप अपने कैल्सी में डायरेक्ट वैल्यू डाल लें, आंसर आ जाएगा, ब्रैकेट कर लें आप बंद। नेक्स्ट 200 कोस 20 डिग्री ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस, 200 कोस 20 डिग्री ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस, सेकंड हमने रिजोल्व कर दिया। नेक्स्ट थर्ड 300 साइन 30 डिग्री नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस 300 साइन 30 डिग्री। नेक्स्ट 400 कोस 10 डिग्री, देखो नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या होगा माइनस, कैल्सी में ऐड करते जाएं, ब्रैकेट बंद कर जाएं। कैलकुलेटर है तो वहां पे तो डायरेक्ट ही हो जाती है टपाटप कैलकुलेशन। सेल फोन में आपको क्या होगा, ब्रैकेट ब्रैकेट का ध्यान रखना है। कैलकुलेशन में ही फोर्सेज एंड फोर्स सिस्टम के अंदर गड़बड़ होती है। मैं कह रहा था ना, गड़बड़ जहाँ पे होगी वो इसी में होगी, ये निकालते टाइम ही गड़बड़ होगी, जहाँ पे गड़बड़ हो गई वहाँ पे गलत हो जाएगा, आंसर मैच नहीं करेगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट 500 साइन 20 डिग्री, बस हमें डायरेक्शन देखनी है और क्या करना है, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या है 500, क्या है माइनस, नीचे की तरफ जा रहा है तो साइन 20 डिग्री, तो एक्स वाले मैंने अलग निकाल के जोड़ दिए, वाई वाले मैंने अलग निकाल के जोड़ दिए। कैल्सी में सोल्व कीजिए, आंसर आपके पास आएगा -462.715 न्यूटन, 715 न्यूटन। ये आ जाएगा आपके पास मिशन ऑफ एफ ऑफ वाई, यानी आपके पास क्या निकल गई, यहाँ पे पोजीशन निकल गई है। जब भी हम कंकरेंट के अंदर समीशन कर रहे होते हैं तभी पोजीशन निकाल रहे होते हैं। पोजीशन कैसे निकल गई, देखो x प्लस है y माइनस है, तो इन क्वाड्रेंट्स के अंदर जहाँ पे x प्लस है और y क्या है माइनस, देखिए x यहाँ पे प्लस है, y क्या है माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि x यहाँ पे क्या है प्लस, y क्या है यहाँ पे नीचे की तरफ माइनस, बाकी में क्या है अलग अलग है। सो अब निकालेंगे हम r का, देखो डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है, रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला हर जगह पे आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्केयर देखो 287.698, ये समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, इसका क्या कर दिया मैंने स्केयर, प्लस क्या है y का स्केयर 462.715, इसका भी क्या कर दो स्केयर, और इनका क्या है रूट। डायरेक्ट मैंने वैल्यू क्या कर दी फार्मूले में डाल दी। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, माइनस प्लस का चक्कर सिर्फ पोजीशन निकालते टाइम तक ही होता है, आगे आपको माइनस प्लस के झंझट में ही नहीं पड़ना है, बस आपको वैल्यू रखनी है। माइनस कहीं भी हो आपको नेग्लेक्ट कर देना है, जरूरत ही नहीं है माइनस की, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ऑलरेडी रिजल्टेंट निकालने टाइम दोनों की वैल्यू क्या है स्केयर में माइनस क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है। आर निकालते टाइम तो आपको जरूरत ही नहीं है, कहीं भी जरूरत नहीं होगी आर निकालते टाइम, तो आर क्या आ जाएगा आपके पास 544.862 न्यूटन, 544.862 न्यूटन का रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा। यानी इतना रिजल्टेंट नेट फोर्स जो लग रहा है ना आपका, वो इतना लग रहा है, नेट फोर्स 544 न्यूटन का इस बॉडी पे लग रहा है। कहाँ लग रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, अब वो देखेंगे हम। थीटा डायरेक्ट फार्मूले में लिख रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई, देखो समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई यहाँ पे क्या है 462.715। आप अपने कैल्सी में बस डायरेक्ट कैलकुलेटर को डिग्री मोड पे लीजिए, इनवर्स का फार्मूला लगाइए, लिखिए डायरेक्ट tan इनवर्स, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, क्या लिखोगे वहां पे 462.75, उसको डिवाइड कर देना किससे 287.698, दोनों जैसे ही आपस में डिवाइड होंगे फार्मूला लगाते ही, नेट फार्मूला जैसा ये यहाँ पे दिख रहा है वैसे उठा के आप डायरेक्ट कैल्सी में चेप देना बस। सो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो आंसर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 58.128 डिग्री, ये आ गई आपके पास थीटा की वैल्यू, ये निकल गई भाई आपकी डायरेक्शन।
डायरेक्शन हमने निकाल लिया, रिजल्टेंट हमने निकाल लिया, पोजीशन मैं कह रहा था कि कंकरेंट में पोजीशन तो हम निकाल ही रहे होते हैं जब क्या कर रहे होते हैं, हम समीशन कर रहे होते हैं, तो पोजीशन भी हमने निकाल लिया, तीनों चीज़ हमारे पास आ गई। लेकिन नॉन कंकरेंट के अंदर ऐसा नहीं होता, पोजीशन निकालने का अलग झंझट होता है, वो हम तब की तब देखेंगे, यहाँ क्यों उलझे। अभी एक चीज आपके दिमाग में फिर से आ रही होगी क्या कि यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, 462 माइनस लेने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि माइनस प्लस आपको कहाँ तक देखना है, यहाँ तक। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालते टाइम आपको क्या देखना है, माइनस प्लस, कि इनका जो एडिशन है वो कहाँ जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है, बस यहाँ तक आपको देखना है। आगे क्यों नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस का कोई काम नहीं है, क्योंकि स्केयर है, स्केयर में माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एंगल माइनस में नहीं हो सकता। 58 डिग्री का जो एंगल है, एंगल कभी माइनस में होता ही नहीं है। 0 to 58 डिग्री बस घूमेगा, 0 to 360 डिग्री तो एंगल माइनस में होता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी जो भी एंगल आएगा जब भी आप सोल्व करोगे, जो भी एंगल आएगा वो 0 to 90 डिग्री के अंदर ही आएगा, क्योंकि हमने क्या निकाला है, अब पोजीशन निकाली है। पोजीशन क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, ये प्लस एक्सिस है, ये माइनस वाई है। तो इसमें 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल कहीं हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए 58.128 0 to 19 की क्या, 90 की क्या मिलेगा, बीच में इन बिटवीन ही कहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो पोजीशन हमने निकाल ली। अब करेंगे हम इसको शो पोजीशन। प्रॉब्लम आपकी तभी पूरी होगी, कंप्लीट होगी, जब क्या होगा, जब आप इस पोजीशन को, रिजल्टेंट को शो कर देंगे कि एग्जैक्ट में यही वाली चीज, ये पूरा झमेला सोल्व होके एक रिजल्टेंट हमारा कहाँ जा रहा है। बस अब एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है, भाई ये बॉडी कहाँ जाएगी, बस इतना बता दे। तो देखो 58.128 डिग्री के एंगल पे देखो 58 थीटा इज इक्वल टू 58.128 डिग्री के एंगल के ऊपर 544.862 न्यूटन। 58 इतने डिग्री के ऊपर इतना रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर जा रहा है। आपका ये हो गया, आपका प्रॉब्लम कंप्लीट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जिसको ये वीडियो जो ये तरीका पसंद आया हो। बिल्कुल मैंने आराम से समझाया, सॉफ्ट से सॉफ्ट तरीका, बिल्कुल आराम से समझाया। इसको मैं समझाने वाले 10 मिनट में भी कंप्लीट मार सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए। मेन मुद्दा एक किसी भी टीचर का यही रहता है। और फिर यूट्यूब पे आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि टीचर के लिए कोई, या उसको पैसे तो चाहिए नहीं होते, बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब मारते हैं, बस उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। सो इजी से इजी मेथड हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, बेसिक से बेसिक हम कंप्लीट करेंगे। इंजीनियरिंग्स में जब तक यहाँ तक जिसने भी जो भी देखा है, जो भी देख रहा है, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, जितना भी आज तक पीछे तक हमने कवर किया है। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए।